आज हमने स्विच टू कैंपेन मोड जो किया है वो हमने रैली की शक्ल में किया है। पहला हमारा टेस्ट इसका यहाँ पे रहा मरमत ब्लॉक में। दूसरा टेस्ट आप कास्तीगढ़ में देख लेंगे। कास्तीगढ़ में इससे दुगनी भीड़ कल होगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। और ये मैं दावे से कहता हूँ कास्तीगढ़ वाहिद ब्लॉक होगा जो कांग्रेस को 4,500 की लीड देगा। अगर हम 3,000 से कम लीड दे पाए तो मैं दोबारा मरमत में आऊंगा। नजरीन, हमारे साथ इसी बीच साबका सरपंच शफीक साहब भी हैं और इनसे जानकारी लेंगे। कांग्रेस के साथ जुड़े हैं पहले से, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है बिहोता में, क्या कुछ इनको दिख रहा है? और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस तो सरकार में भी अभी नहीं है, अपोजिशन में है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि बीजेपी तो गवर्नमेंट में है, उसके बावजूद जो है किस तरह से उनके साथ आप टक्कर ले रहे हैं? सबसे पहले इदरीस भाई आपको और आपके चैनल का शुक्रिया। आपने कहा कांग्रेस सेंटर में भी नहीं और स्टेट में भी नहीं है। सबसे पहला मुद्दा हमारा यह है कि जो लोग हैं वो किस मुद्दे पे बीजेपी को वोट दें। सबसे पहला मुद्दा जो सरकारें होती है चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट के अंदर हो, उनका सबसे प्राइमरी ये फर्ज बनता है कि लोगों के हकूक की प्रोटेक्शन करना। जम्मू कश्मीर के अवाम के किस हकूक की प्रोटेक्शन की बीजेपी ने? आपने देखा सबसे पहले हमारे 370 स्पेशल स्टेटस को छीना गया, 35A को छीना गया, उसके बाद स्टेट को छीन के डिग्रेड करके यूटी में बदल दिया गया और 2 यूटीज बना दी गई जम्मू कश्मीर की। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? उसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी जो जमीन थी जो किसी भी सरकार ने दी, चाहे कांग्रेस की सरकार ने दी थी रोशनी एक्ट की शक्ल में, जहां पे हमें खालसा जमीनों पर मलकियत का अधिकार मिला था और उन जमीनों को उन्होंने छीन लिया और हाईकोर्ट के जरिए नल एंड वाइड करार दिया गया। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद हमने जी आपको पीएमएवाई दे दिया। भाई पीएमएवाई क्या दिया आपने? आपने हजारों करोड़ की लाइबिलिटी हमारी नरेगा की छीनी, हमारे गरीब लोगों का रोजगार छीना। एक एक पंचायत से आपने 24-24 और 22-22 करोड़ की बजट छीन ली और पीएमएवाई में क्या दिया? 2 या 3 करोड़ के मकान दिए। जो 20 करोड़ का हमारा नुकसान हो वो किस जेब में आपने डाला? उसके बाद हमने आपको गोल्डन कार्ड दिया। अरे यार गोल्डन कार्ड में क्या दिया आपने? जो भी कंपनीज है, जो भी दवाई की कंपनीज है, चाहे फेटल डिजीजेज की दवाई हो, उनके रेट्स आपने पिछली अपनी सरकार के अंदर 10 साल के अंदर 4-4 गुना बढ़ा दिए हैं और वो पैसा कमीशन की शक्ल में आपके मंत्रियों के जेब में जाता है, आपके ठेकेदारों के जेब में जाता है। उसके अलावा ये कहा कि हमने जी आपको पीएम किसान के जरिए 2-2 हजार रुपया दिया। अरे भाई ये बताए टोटल 2 लाख करोड़ रुपया आपका खर्चा है पीएम किसान के उस इंस्टॉलमेंट पे, और विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी, पत्नी कितने लोग लाखों करोड़ रुपए का लोन हमारे आरबीआई से, हमारे दूसरे बैंकों से ले गए। आप उनकी चौकीदारी नहीं कर पाए, उनको पैसा वापस नहीं कर पाए। चौकीदारी किस शख्स की कर रहे हो? जो मेरा नरेगा वाला मजदूर 200 पे मजदूरी करता है, उस मजदूर के पीछे आपने एनएमएमएस लगा के रखा है, आपने कैमरा लगा के रखा है। सुबह भी वो 10 बजे हाजिरी करेगा, शाम को भी 5 बजे हाजिरी करेगा। आप उनकी चौकीदारी करो जो 2-2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेके हमारे बैंकों को लूट के, हम लोगों का खून पसीना लूट के चले गए, उनकी चौकीदारी करो। हमारे नौजवान बैंक से कर्जा लेते हैं, 13% का इंटरेस्ट आप उन लोगों पे चार्ज कर रहे हैं। किस चीज का हम वोट देंगे बीजेपी को? बीजेपी किसी भी तरीके से हमारे वोट के हकदार नहीं है और अपोजिट जो भी लोग हैं वो जाग चुके हैं। चाहे जम्मू कश्मीर हो या सेंटर की सरकार हो, इनकी सरकार ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, आने वाले वक्त में यूपी में इलेक्शन होंगे, बाकी स्टेट्स में इलेक्शन होंगे। वैसे भी ये रेड लाइन से ऊपर जा चुके हैं राज्यसभा में। इन 4 स्टेट्स का इलेक्शन आप होने दो, रिजल्ट को सामने आने दो और राज्यसभा में इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। रही पार्लियामेंट की बात, वहां जो आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के स्टिक्स पे आप वो सरकार चला रहे हैं, वो भी मौका प्रस्त लोग हैं। वक्त आने पे वो कांग्रेस का साथ देंगे और वहां भी आपकी सरकार नहीं रहेगी। लिहाजा लोगों से गुजारिश है आप होशियार रहे, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस को वोट दीजिए। अलायंस की 100% गवर्नमेंट आएगी और इन्हीं चीजों पे हम आपसे वोट मांगते हैं। हम आपकी स्टेट का तहफुज करेंगे, स्टेट वापस दिलाएंगे, जमीनों का तहफुज देंगे, नौकरियों का तहफुज देंगे, नई नौकरियां देंगे। इनके दौर में क्या हुआ? एजुकेशन सिस्टम जीरो हो गया, हेल्थ सिस्टम जीरो हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट चल नहीं पा रहा। कोई स्कूल अपग्रेड हुआ? कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। कोई स्कूल बिल्डिंग बनी? कोई नई रिक्रूटमेंट हुई? कोई टीचर लगा? रेशनलाइजेशन का ड्रामा आपने किया, वहां से एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में आपने रोक लगा के रखी है, वहां पे आरईटी पे आपने ट्रांसफर पे रोक लगा के रखी। बिजली जो कि 6000 मेगावाट के पावर प्रोडक्शन हमारे इस चिनाब वैली से हो रही है, वहां पे आप 1000-1000, 2-2 हजार के बिल भेज रहे हैं और ना आप मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं, ना बिजली परचेज का पैसा दे रहे हैं, ना ही आप एम्प्लॉइज की सैलरी दे रहे हैं सरकारी खजाने से। वो कहां से आएगा? ग्रिड स्टेशन पे आपने मीटर लगा के रखे हैं,
वहां से जितनी कंजप्शन आएगी, और हर घर का आपने लूटने का काम शुरू किया, और उसी पैसे से आप बिजली भी खरीद रहे हैं, मुलाजमों को तनख्वाह भी दे रहे हैं, पानी पे भी वही किया आपने। जेजेएम की स्कीम लाके हजारों करोड़ का घोटाला किया और अपने ठेकेदारों को आपने फायदा दिया, जहां से आपने वो मटेरियल परचेज किया। अगर बात करूं वक्त की कमी है, अगर बात करूं तफसीली तौर एक एक चीज को सामने लाके रखूं, लेकिन वक्त की कमी है, लिहाजा इतने ही वक्त में अपनी बात खत्म कर। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से आप भी यहाँ बिहोता में, तो क्या एक इलाके में लहर बनाने से बकिया एरियाज पे आपकी गिरफ्त बन सकती है? कासदीगढ़ है, देसा है, मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी आपको काफी ज्यादा जो है भीड़ को इकट्ठा करना, तो क्या कर पाएंगे आप? और 14 को मोदी जी भी आ रहे हैं। अदरीस भाई, हमारा ये मकसद है कि हम अपने मजदूर अवाम को ज्यादा तकलीफ ना दें। कल तक हमारा डोर टू डोर मूड पे कैंपेन चल रही थी, आज हमने स्विच टू कैंपेन मूड जो किया है वो हमने रैली की शक्ल में किया है। पहला हमारा टेस्ट इसका यहाँ पे रहा मरमत ब्लॉक में, दूसरा टेस्ट आप कास्तीगढ़ में देख लेंगे। कास्तीगढ़ में इससे दुगनी भीड़ कल होगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। और ये मैं दावे से कहता हूँ, कास्तीगढ़ वाहिद ब्लॉक होगा जो कांग्रेस को 4,500 की लीड देगा। अगर हम 3,000 से कम लीड दे पाए तो मैं दोबारा मरमत में आऊंगा नहीं। उम्मीद है मुझे मरमत ब्लॉक हमें 1,500 से 2,000 की लीड देगा, बागवा ब्लॉक 1,500 से 2,000 की लीड देगा। असर में हम बराबरी पे रहेंगे, मरमत में हम बराबरी पे रहेंगे, जोधपुर वाले एरिया में हम बराबरी पे रहेंगे। बाहला से ऑलरेडी हम 550 की लीड ले चुके हैं, और इतनी लीड लेके हम 5 या 6,000 के मार्जिन से जरूर जीतेंगे, और बीजेपी के जितने भी दावे ये सारे खोखले साबित होंगे। चलिए जी, तो आपने शफीक साहब की गुफ्तगू भी सुनी, तबसरे में आप भी बता सकते हैं क्या कुछ कहना है आपका?